Bismillahirrahmanirrahim. Today, front of Geo News office in Islamabad, the protest against the employee dismiss and their salaries. Here, the journalists are gathered here, especially RIUJ, Rawalpindi Islamabad Union Journalist and TFUJ. They making protest against the Geo department policies and other things against the journalists. आप अपने गेट पे जाए ना छोटी सी रिक्वेस्ट है इनके साथ भी कल ऐसा हो सकता है भाई धक्का किसी को नहीं मारना कोई नहीं कह रहे बेफिक्र हो यार The admin forbid this thing that don't show the banner in front of Geo News door. Whatever you see, आज हम तमाम दोस्त इसलिए इकट्ठे हैं कि जंग इंतज़ामिया की जानिब से जियो इंतज़ामिया की जानिब से वर्कर के साथ दुश्मनी की जा रही है। ये जंग इंतज़ामिया मुश्किल रहमान। सबसे पहले तो PFUJ और बाकी तमाम जितनी भी हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए हमारे लिए। तमाम सहाफ़ी ख़वातीन हज़रात का भी बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए हैं, और उसके अलावा मीडिया वर्कर जो हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुख्तसर तो मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि हम लोगों की कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं ज़रा तफसील से बताना चाहूँगी कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे तकरीबन 80 लोग 20-20, 25-25 साल से जंग अखबार में काम कर रहे थे। कोई सब एडिटर, कोई पेज मेकर और कोई प्रेस के लोग। हम लोगों ने आज से 5 साल पहले जो हमारे रेगुलर लोग थे 30-40, उनसे हमने कहा कि हमें भी अपनी तरह की सारी मराद चाहिए, आपकी तरह की सारी मराद चाहिए, आप हमें अपना मेंबर बनाएं। उन्होंने हमें अपना मेंबर बनाने से इनकार किया और अपनी यूनियन में शामिल करने से इनकार किया, जिस पर हमने आल पाकिस्तान जंग यूनियन की बुनियाद रखी और उसकी बुनियाद पे 80 लोगों ने मुख्तलिफ कोर्ट में केसेस किए, जिसमें ITNE में हम लोगों ने अपने वाजिबात के लिए किया और लेबर कोर्ट में हमने किया अपने रेगुलर के लिए। ये 5 साल पहले की बात है। 20 मई को हम सब लोगों को रेगुलर कर दिया गया कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, और ITNE के फैसले के मुताबिक पिछले साल 1 साल हो चुके हमें वाजिबात और ड्यूज सारे हमारे हक में फैसला आया, उसके ऊपर भी इंतज़ामिया ने अमल दरामद अभी तक नहीं किया। इस दौरान ये हुआ कि पिछले साल ख़वातीन में से हम लोग 4 ख़वातीन सब एडिटर हैं और 1 PA, उनको अचानक से घरों में फ़ोन करके कहा गया कि आप लोग कल से 4 से रात 12 बजे तक आएँ। और उसके साथ साथ 2 महीने हो गए हैं हमें सैलरी नहीं दी गई, और जिस तरह हम लोगों को डिसमिस किया गया उससे उनकी बदनीति का साफ पता चलता है कि वो किसी भी कोर्ट, किसी भी जज, किसी भी अदालत, किसी भी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे जंग जियो के जो बानी है, किसी भी इदारे का जो मालिक होता है सरबराह, वो एक बाप की हैसियत रखता है। तो मीर साहब से यहाँ आने से पहले 1 मई को हमारा टाइम चेंज हुआ तो हमने उनसे रब्ता किया, मीर इब्राहिम साहब को भी भेजा, जो उन्होंने हमारा टाइम, सारे हमारे मसाइल तब पैदा हुए डेली जंग में जब 5 ख़वातीन का टाइम चेंज हुआ, जो यहाँ 19 साल से जो है बतौर सब एडिटर 1 खातून PA के तौर पे जॉब कर रही थी। तो उनका टाइम चेंज करने से सारे मसाइल पैदा हुए। मैडम ने बाकी यूनियन का तो बताया, जब रेगुलर्स ने नहीं शामिल, वो आप पहले सुन चुके हैं। तो जब हमारा टाइम चेंज किया गया, हमें रिसेप्शन पर बिठाया गया
पूरे वहाँ सारा दिन रिसेप्शन पे लोग आते जाते हैं, तो हमें सुबह 11 से हमारी 6 ड्यूटी थी। बगैर यहाँ आने का मेरा मकसद है कि मीर साहब तक मैसेज पहुँचे। जो डाउट यहाँ इंतज़ामिया में बैठे हुए हैं, हमारी बात उन तक पहुँचने नहीं देते। तो मैं आज ये रिक्वेस्ट करके ख़वातीन आती थी, हम इस इदारे में जब आए, मैंने खुद 100 से ज़ायद बच्चों को इंटर्नशिप करवाई जो स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन हमारी सारी कुर्बानियों के सिला यहाँ की जो अभी घटिया इंतज़ामिया। माजी में जब हमने ज्वाइन किया था, हमें फ़ख्र था अजीज़ मेमन साहब जैसा बंदा जो इंतज़ामिया और कारकुनों के साथ मुखलिस था। तारिक परवेज़, वो बड़े अच्छे लोग थे, वो मेरिट पे काम करते थे। अभी कोई मेरिट पे काम नहीं हो रहा, जिससे भी बात करें मुझे क्या पता। आज आपने जो का मुजाहरा किया, हालांकि वर्कर्स के हक़ के लिए बहुत कम ही लोग यहाँ हैं, वो बाहर निकलते हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि इसी जगह पे कुछ साल पहले मैं भी आया था। RIUJ भी यहाँ पे थी, PFUJ की क़यादत भी यहाँ पे थी और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत भी यहाँ पे थी। और मीर साहब को याद करवाना चाहता हूँ कि उस वक्त मीर साहब नैब केसेस में और जेल में थे, तो हम उनके हक़ में उनकी रिहाई के लिए तहरीक चला रहे थे। तो ये दूसरा म्यार नहीं होना चाहिए। देखें, हमारा तो जनाब पीर साहब, आज हम वर्कर के हकूक़ की जंग इस फुटपाथ पर लड़ रहे हैं। कबल अजी जब जियो के साथियों की तनख्वाहों का मामला था, तो तब भी हमने आपके सामने उनके मसाइल रखे और फिर कमेटी बनी। जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने उनके हकूक़ की बीबी साहिबा की ये बातें सुनी हैं कि वो इदारा जिसको हम पाकिस्तान में मीडिया का एक आइकन इदारा के तौर पर जानते हैं, प्रिंट में रोज़नामा जंग, बिलाशुबा मुल्क का सबसे बड़ा अखबार, इलेक्ट्रॉनिक में जियो टीवी, बिलाशुबा मुल्क का सबसे बड़ा उर्दू टीवी चैनल, उसमें ये होता रहा है कि ख़वातीन की ड्यूटी रात को 4 बजे लगाई जाती रही है, और ये पाकिस्तान के कानून में बिल्कुल अलाउड नहीं है कि किसी खातून की नाइट ड्यूटी लगाई जाए। फिर इससे आगे बढ़ें कि शुक्रगुजार हूँ, मुझे पता है इस मुल्क के जज साहिबान हमारे इस आने वाले SHO की तरह कितने बेचारे मजबूर हैं कि हमारे दोस्त तो आराम से खड़े थे और ये आके कह रहे हैं रास्ता छोड़ दें। मुझे पता है मजबूरी में आए हैं बेचारे, इनके साथ हमें हमदर्दी है, लेकिन खुद दरवाज़ा बंद कर। हमारा जो प्रिंसिपल था वो था वर्कर्स की राइट के लिए जो है वो जदोजहद, उनको निकाला गया है, उनको कानूनी जो मराहत है उससे महरूम किया गया। जबरी बरतरफियों और NIRC और ITNE के अहकामात पर अमल दरामद ना करने के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। आपको पता है कि जंग के वर्कर जिनको जबरी तौर पर बरतरफ किया गया, जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा किया गया, जिन पर मुकदमात बनाए गए, वो अपनी मुसलसल जो अदालती अहकामात थे उनको मानने से इनकार कर दिया। और इसी तरह से जो है वो रावलपिंडी पुलिस बुला ली। दिन जो है वो ईद आ रही है, 2 दिन बाद ईद है, लेकिन आपने अभी तक अपने वर्कर को तनहाई, आप इनको तनहाई नहीं देंगे तो ऐसा हरगिज़ हम नहीं होने देंगे। इसलिए हम आपसे मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 1 दिन के अंदर जो है वो तनहाई अदा करें, ताकि हमारे साथी जो हैं वो अपनी ईद अपने बच्चों के साथ बेहतर अंदाज में जो है वो मना सकें। और इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे हैं जो